ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मत्सखीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य चतुर्विंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न, मलद, करूष एवं ताड़का वन का परिचय और ताड़का वध की आज्ञा, यह सब वर्णन वर्णित है। ततः प्रभाते विमले कृतानिकमरिन्दमौ। ततः प्रभाते विमले कृतानिकमरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। तदनंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रुदमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संसितव्रताः उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथा ब्रुवन्। उस समय व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, आरोहतु भवान् आरोहतु भवान् राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्टं गच्छ पंथानम् अरिष्टं गच्छ पंथानम् मा भूत्कालस्य पर्ययः मा भूत्काल विपर्ययः। महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए, जिससे विलंब न हो। विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तान् ऋषीन् प्रतिपूज्य च ततार सहितस्ताभ्याम् सरितं सागरंगमाम। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा को पार करने लगे। तत्र शुश्राव वै शब्दं तोयसंरम्भवर्धितम्
मध्यमागम्यतो यस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम् ज्ञातु कामो महातेजा सह रामः कनीयसा। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज है, क्यों तथा कहां से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमलो ध्वनिः। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितम् कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम ब्रह्मणा नरसार्दूलो तेनेदं मानसं सरः। नरश्रेष्ठ रामा, नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। तस्मात् शुश्राव सरसः अयोध्यामुपगूहते तरः प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्म सरच्युता। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। तस्यायमतुलः शब्दो जाह्नवीमभिवर्तते परि वारिशंक्षोभजो राम वारिशंक्षोभजो राम प्रणामं नियतं कुरु प्रणामं नियतः कुरु। उसी का जल गंगा जी से मिल रहा है। दो नदियों के जलों का संघर्ष से ही, उन दो नदी के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज हो रही है जिसकी कहीं तुलना नहीं। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। ताभ्याम तु ताबुभौ कृत्वा प्रणामो प्रणामो मति धार्मिकौ ताभ्याम तु ताबुभौ कृत्वा प्रणाममभिधार्मिकौ वीरं दक्षिणमासाद्य जगमतुर्लघु विक्रमौ। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। सावनम घोर संकासम दृष्ट्वा नरवरात्मजः अभिप्राहतमैक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुंगवम्।
उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, अहो वनमिदं दुर्गम झिल्लिका गण संयुतम भैरवै स्वापदैकीर्णम् सकन्तैर्दारुणारवैः नानाप्रकारैः शकुनैर्वास्यद्भिर्वास्यद्भिर्भैरवस्वनैः। गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। सिंह व्याघ्र वराहैश्च वारणैश्चापि शोभितम् धवास्वकर्ण ककुभैर्विल भवास्वकर्ण भवास्वकर्णककुभैर्बिल्वतिन्दुकपाटलैः धवास्वकर्णककुभैर्बिल्वतिन्दुकपाटलैः संकीर्णं बदरीभिश्च किन्विदं दारुणं वनम्। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रही। धव यानी धौरा, अश्वकर्ण एक प्रकार के साल वृक्ष, ककुभ यानी अर्जुन, बेल, तिंदुक, तेंदु, पाटल, पाड़र तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है? इसका क्या नाम है? तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्स काकुत्स्थो यस्यैतत् दारुणं वनम्। महातेजस्वी, तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स, ककुत्स ककुत्स नंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम मलदाश्च करुषाश्च दैव निर्माण निर्मितौ। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धिशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। पुरा वृत्रवधे राम मलिन समभिप्लुतम् क्षुधा क्षुधा चैव सहस्राक्षम् ब्रह्म हत्या समाविशत्। राम, पहले की बात है, वृत्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तमिंद्रम भवनम देवा ऋषयश्च तपोधना कलशै श्रापगा कलशै स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन्। सब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलवाया तथा उनके मल और कारूष क्षुधा को छुड़ा दिया। यह भूम्यां मलं दत्वा देवा कारुषमेव च शरीर महेन्द्रस्य
ततो हर्षम प्रपेदिरे। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और करूष को देकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। निर्मलो निष्करुषश्च शुद्ध इन्द्रो यथा भवत् ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रादादनुत्तमम्। इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिलोके गमिष्यतः मलदाश्च करुषाश्च ममांग मलधारिणौ। इंद्र पूर्ववत निर्मल निष्करुष क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गई। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये दो जनपद लोक में मलद और करूस नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धिशाली होंगे। साधु साध्वितितम देवा पाक शासनम अब्रुवन् देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां सक्रेण धीमता। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालमरिन्दमा मलदाश्च करुषाश्च मुदिता धन धान्यतः। शत्रु दमना मलद शत्रु दमन मलद और करूष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धिशाली धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कस्यचित् त्वथ कालस्य पक्षिणी कामरूपिणी कस्यचित् त्वथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः वृत्तबाहुर्महाशीर्षो विपुलायं तनुर्महान। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण है। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजा इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव मलदांश्च करुषांश्च ताटका दृष्टचारिणी। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहता है। रघुनंदन, वह दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद और करूष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। शेयम पंथा नमावृत्य वसत्यत्यर्धयोजने अतएव च गंतव्यम ताटकाया वनम यतः स्वबाहु बलमाश्रित्य जही माम दुष्टचारिणी। वह यक्षिणी 1.5 योजन 6 कोस तक के मार्ग को घेरकर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उसी ओर चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो।
मंत्रियोगादिमं देशम कुरु निष्कंटकं पुनः। नहीं कश्चिदिमं देशम शक्तोष्यागन्तुमीदृशम्। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है, तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता है। यक्षिण्या घोरया राम उत्सादित मसह्यया एतत्ते सर्वमाख्यातम् यथैतद्दारुणं वनम् यक्ष्माचोत्सादितं सर्वम् अद्यापि न निवर्तते। राम, उस असह्य एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर रख दिया है, यानी उजाड़ डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है, और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्विंश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते। तराम।